मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा चर्चा है फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब और इमरान इस्माइल साहब की जो 9 मई के असीरान हैं उनसे जो होने वाली मुलाकातें हैं उनके हवाले से। अंदरूनी कहानी क्या है, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और मामला है क्या, मुमकिनात के ऊपर ही बात की जा सकती है या कुछ लोगों से ज़ाहिर है मेरी बात भी हुई तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था उसके मुताबिक भी हम अपना कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये मुलाकातें इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के बग़ैर, उनकी इजाज़त के बग़ैर ये मुलाकातें किसी सूरत मुमकिन नहीं थी। तो ये तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि इस्टेब्लिशमेंट इस मामले से मुकम्मल तौर पर बाहर है। नहीं, इस्टेब्लिशमेंट इस मामले से बाहर नहीं हो सकती। जो 9 मई के कैदी हैं उनसे किसी भी तरह की कोई मुलाकात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी के बग़ैर, उनकी सहूलतकारी के बग़ैर जो है वो नहीं हो सकती। अब आ जाए कि इस वक्त मामला है क्या, ग्राउंड रियलिटीज़ हमें क्या नज़र आती हैं, मुमकिनात क्या हैं, क्यों ये मुलाकातें जो हैं वो करवाई गई हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि जो जेल में कैदी हैं जो वफाक के लिए और वफाकी इदारों के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन हैं, वो ऐसा एक ऐसा नैरेटिव वो लेकर आए हैं जिसमें वो मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, माइंस एंड मिनरल्स की बात कर रहे हैं, KPK में अमन की बात कर रहे हैं, KPK के 3000 अरब जो वफाक ने देने उसकी बात कर रहे हैं, वो सख्त बयान दे रहे हैं। और उनसे मसला ये है, उनसे 2 मसाइल हैं। पहला उनसे मसला ये है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो इमरान खान के साथ 100% नहीं 101% जो है वो मुखलिस हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी की बात है। और दूसरी परेशानी की बात ये है कि पता नहीं चल रहा कि सुहेल आफरीदी किस एक्सट्रीम तक जाएंगे। देखें, जो इस वक्त इत्तलात हैं, जो आप हुकूमती लोगों को देख रहे हैं कि वो जितने हवास बाख्ता नज़र आते हैं, सुहेल आफरीदी से बहुत परेशान नज़र आते हैं। वो तो कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी तो बंदूक उठाने की बात कर रहा है और सुहेल आफरीदी तो वफाक पे हमला आवर होने की बात कर रहा है। हमने ऐसी कोई बात सुहेल आफरीदी की नहीं सुनी। हाँ, एक बात जिसकी हम यानी KPK के अंदर जो ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल है, इस वक्त मैं KPK के अंदर हूँ, तो जो KPK की ग्राउंड रियलिटी है वो ये ज़रूर है कि KPK के लोग, ये जो KPK के वो लोग जिन्होंने इस्लामाबाद के लिए निकलना है, वो ये समझते हैं कि सुहेल आफरीदी किसी सूरत भी कारकुनान को अकेला छोड़ के भागेगा नहीं। वो गोली खा लेगा लेकिन वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, वो डील नहीं करेगा। और ये भी वो समझते हैं और उनके करीबी लोग भी ये समझते हैं, तंजीमी लोग भी ये समझते हैं कि इस बार प्लान A नहीं होगा, सिर्फ प्लान A भी होगा, प्लान B भी होगा, प्लान C भी होगा। तो सुहेल आफरीदी से ये 2 इस वक्त परेशानी है कि एक, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो वज़ारत आला की कुर्सी पर बैठ के भी इमरान खान के साथ उतना ही मुखलिस है जितना वो जब एक आम कारकुन था तो जितना मुखलिस था। और वो एक और जो उनसे परेशानी है वो ये है कि वो सूबे के अंदर गवर्नेंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। वो अपनी एक ऐसी टीम ला रहे हैं जिस टीम के नाम सुनते ही आपको, यानी ब्यूरोक्रेटिक टीम की मैं बात कर रहा हूँ, उससे अंदाज़ा होता है कि वो उनका पूरा फोकस होगा गवर्नेंस के ऊपर, उनका करप्शन के ख़िलाफ़ उनका एक सोच और अप्रोच है। वो जो टीम ला रहे हैं उससे उनका ये अंदाज़ा होता है। हम आगे चल के व्लॉग्स में बात करेंगे कि वो टीम में किस किस को ला रहे हैं, किस किस को ले आए हैं और क्या चीज़ें होने जा रही हैं। और वो जो चीज़ें करने जा रहे हैं वो आपको नज़र भी आएंगी, ऐसा नहीं है कि किसी को नज़र नहीं आएंगी। तो सुहेल आफरीदी से इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खौफ है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। देखें, एक तो ये अप्रोच है ना जो शेर अफजल मरवत बता रहे हैं कि 26 नवंबर जो है, 26 नवंबर को भी इतने लोगों की जानें चली गई थी। और फिर शेर अफजल मरवत TV पे बैठ के ओपनली कहते हैं कि जनाब मुरीदके को देख लें, वहाँ के लोगों की अभी तक लाशें भी वापस नहीं की। तो इस वक्त तो ये चल रहा है। मुनीर फारूक को सुन लें, वो कहता है कि ऐसी की तैसी। आप राना सनौल्ला को सुने, वो कहते हैं कि डबल ताकत का इस्तेमाल होगा। ये बातें आप जब कर रहे हैं तो आपको शायद KPK की ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता कि KPK के अंदर लोग भी ये नहीं कह रहे कि हम बंदूक उठाएंगे, और ये उनको कहना भी नहीं चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि इस बार हम आएंगे तो आपने 26 नवंबर से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करना है, आपने मुरीद के से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करना है, तो हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। और देखें, 26 नवंबर के बाद से आज तक, 26 नवंबर से लेकर आज तक हालात नॉर्मलाइज नहीं हुए, अनसर्टेनिटी बढ़ी है। मुरीद के वाक़े के बाद अनसर्टेनिटी बढ़ी है, कम नहीं हुई। आप देख लें, मरीम नवाज़ साहिबा के हुकूमती जो सहाफ़ी हैं, जो टाउट्स हैं, वो हमें बता रहे हैं अखबारात में खबरें लग रही हैं। अगर अखबारात में खबरें ना लगती तो शायद मैं ये अपनी व्लॉग में बात भी ना करता। हमें कहा जाता है कि आप इश्तियाल दिला रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है और अखबारात ने रिपोर्ट किया है कि उनकी जो सिक्योरिटी टीम है उसकी स्क्रीनिंग की गई है
اور ان کے چیف سیکورٹی آفیسر جو ہیں وہ چینج کیے گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ چیزیں نارملائز نہیں ہیں، بلکہ یہاں تک کہ میں کل رات کو سن رہا تھا نجم سیٹھی صاحب سے ایک وہ جو اپنے پروگرام میں سوال لیتے ہیں، کسی نے سوال کیا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو آپ نے یہ کہا تھا کہ 1.5-2 سال مشکل ہوں گے اور اس کے بعد اکانومی ایک دم فٹ ہو جائے گی، سیٹ ہو جائے گی اور کمال ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا اب آپ نے پچھلے پروگرامز میں چند پروگرامز میں آپ نے کہا ہے کہ اکانومی بیٹھ گئی ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کم ترین سطح پر ہے اور اکانومی بالکل نہیں چل رہی اور حالات بہت خراب ہیں، آگے اور خراب ہو سکتے ہیں. تو اس وقت تو آپ یہ کہہ رہے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، میں نے تو کہا تھا کہ نون لیگ کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ 1.5-2 سال مشکل ہے اور اس کے بعد یہاں دودھ و شہد کی نہریں بہہ جائیں گی. یعنی نجم سیٹھی بھی اپنی بات پہ پھر گئے ہیں، اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے کہ میں نے تو یہ بالکل نہیں کہا تھا. تو بات یہ ہے کہ اس وقت سہیل آفریدی ٹمپریچر کو اس سطح پر لے گئے ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا کریں گے، اور یہ بہت پریشانی ہوتی ہے جب آپ کو مخالف کیمپ سے پتہ نہ چل رہا ہو کہ وہ بندہ کس حد تک جا سکتا ہے. ہاں ایک بات کی کلیئرٹی ہے کہ کلیئرٹی کیا ہے کہ وہ انتہا کی حد تک وہ بہادر ہے، دلیر ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اور یہ ظاہر ہے یہ کوئی چھوٹا خوف نہیں ہے، یہ بہت بڑا خوف ہے. اب آئیں اس بات پر کہ یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب سے یا دیگر اسیران سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہاں صرف وہ نہیں. Stop editing videos manually in 2025. Try Hailuo AI now. No skills needed, no budget, no problem. Just simply type your idea. وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں یا اعجاز چودھری صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں، میاں محمود رشید صاحب ہیں، وہ ہوں یا پاکستان کے لوگ ہوں، سب یہ چاہتے ہیں کہ تصادم نہیں ہونا چاہیے، سب یہ چاہتے ہیں کہ ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر امن آئے، سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سکون آئے، سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے جائے، سب یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان بہتر ہو. لیکن کیا اس وقت ہمیں یہ سوچ ہر جگہ نظر آ رہی ہے؟ یہ سوچ نہیں ہے. مطلب یہ جو اب فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بات چیت ہو اور ٹمپریچر نیچے آئے، تو مجھے بتائیں جب پاک بھارت جنگ ہوئی تو پی ٹی آئی نے جتنا سپورٹ کیا پاکستان کے اداروں کو، اور پاکستان کو اور کرنا بھی چاہیے تھا، ہر پاکستانی کا فرض تھا، لیکن پی ٹی آئی جس طرح سے اداروں کے پیچھے کھڑی ہوئی اور اس وقت جو پورے پاکستان کے اندر ایک یکجہتی کی فضا بن گئی تھی، اس سے آئیڈیل ٹائم کیا ہو سکتا ہے؟ عمران خان نے حب الوطنی کی سب سے بڑی مثال قائم کی. انہوں نے بتایا کہ مجھ سے بڑا کوئی محب وطن پاکستانی نہیں ہے. کہ میرے ساتھ کیا ہوا پچھلے 2 سالوں میں، میری پارٹی کے ساتھ پچھلے 3-3.5 سال میں کیا ہوا، 26 نومبر کو کیا ہوا، 9 مئی کو کیا ہوا، 8 فروری کو کیا ہوا، ساری باتیں ایک طرف، لیکن جب ملک کی بات آئے گی تو میں ملک کے ساتھ ہوں، میں ملک کی اداروں کے ساتھ ہوں، میں فوج کے ساتھ ہوں جو اس وقت بارڈر کے اوپر بھارت کے ساتھ لڑ رہی ہے. تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.